अब हम बनाने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 12। ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ज़रा जूम करके सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। सॉल्व द इक्वेशन x पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 21x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 गिवन दैट द सम ऑफ द टू रूट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू। अच्छा सर, अगर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 4 रूट्स होंगे। एक काम करो, सबसे पहले तो इक्वेशन को लिख लो यार आप, ठीक है। 4 रूट कौन से होंगे? अल्फा बीटा गामा डेल्टा मान लो। 2 का सम इज इक्वल टू बाकी 2 का सम अदर टू, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो गामा प्लस डेल्टा के बराबर होगा। हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर सेकेंड टर्म से। सेकेंड टर्म में मैं यहाँ पे फिट करता हूँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव अगेन, ठीक है। हाँ सर, सबसे पहले बच्चों आप लगाइए सम ऑफ द रूट्स का फंडा। सम ऑफ द रूट्स लगाने के लिए चारों को ऐड करेंगे और उसके बाद में आप क्या करेंगे, माइनस ऑफ माइनस 8 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 मतलब 1 आएगा। लगा लो फट से। कुछ हो सकता है? हो सकता है। ये देखिए आप, गामा प्लस डेल्टा बराबर क्या है सर? ये तो अल्फा प्लस बीटा है, तो LHS में 2 बार अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा बराबर 8, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 आ गया। इतना समझ गए? ठीक है। दूसरा हमको लगाना है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 के पेयर में, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा एंड सो ऑन। इसमें आप क्या करोगे, यहां पर आएगा प्लस ऑफ प्लस 21 डिवाइडेड बाय 1। ये हो गया, देख लो आप अच्छे से। ओके, कुछ हो सकता है सर? अगर बीटा यहाँ कॉमन ले लें तो अल्फा प्लस गामा आ जाएगा। यहाँ पे अगर डेल्टा कॉमन ले ले तो अल्फा प्लस गामा आ जाएगा, मतलब उससे फ़ायदा क्या होगा अल्टीमेटली? मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो मैं यहाँ पे फिलहाल इसको लिख तो देता हूँ, लेकिन इसका फ़ायदा कैसे उठाएं देखते हैं आगे। हो सकता है आगे शायद ज़रूरत भी ना पड़े। तीसरा, फिर से हम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगाएंगे, लेकिन उस पर 3 का कॉम्बो लेंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा, और उसमें आएगा RHS में माइनस ऑफ माइनस 20 और डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा। ये फंडा हम लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कॉमन निकाल सकते हैं जो बड़े काम का है हमारे। आप ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको देखिए। यहाँ पर आप गामा डेल्टा को अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा बचेगा। यहाँ पे अगर आप अल्फा बीटा को कॉमन ले लेंगे इस वाले में, देखिए बाहर वालों में, तो यहाँ पर बच जाएगा गामा प्लस डेल्टा। तो बड़े काम की चीज़ है ये। और वापस से मैं आता हूँ, ये देखिए, ठीक है। और गामा प्लस डेल्टा और अल्फा प्लस बीटा आपको पता है कितना है? तो सर ये तो 4 के बराबर है। इस 4 को जब आप रखोगे, 4 कॉमन आएगा, कॉमन लेके 20 को आप कट कर सकते हो 5 के माध्यम से, ठीक है। तो बच्चों इसको देखिए आप, सिंपल आपके पास एक रिलेशनशिप आया है जो ये कहता है कि अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा बराबर हो जाएगा 5 के। ये बड़े काम की चीज़ है। अच्छा, अब सर यहाँ से कैसे अप्रोच करें? देखिए अभी आपका बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब यहाँ पर 4 रूट्स हैं और अल्फा बीटा में भी 4 रिलेशनशिप बनेंगे। आपने कितने बनाए? 1 2 3, एक और बचा है। वो स्वयं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। इन चारों को मल्टीप्लाई करना है और इक्वल टू करना है प्लस ऑफ प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1 के। कर दिया आपने, हो गया। अब थोड़ा लिखने का स्टाइल देखिए आप, देखिए थोड़ा रंग बिरंगा मैं लिख रहा हूँ, और ऐसा क्यों लिख रहा हूँ इसका कारण आपको समझ में आएगा। तो ये रिलेशनशिप आया हमारे पास। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट से अल्फा बीटा का अलग कलर, गामा डेल्टा का अलग कलर बराबर ये यहाँ पर 1 नहीं है, ये स्वयं 5 है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, पता नहीं मैंने क्यों लिख दिया था 1, मिस्टेक हो जाएगा। आप देखिए हमारे पास अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा है 5, हमारे पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा है 5। अच्छा, इसको मैं मान सकता हूँ √1। यहाँ पे अगर √1 है तो यहाँ पर भी √1 है, और अगर गामा डेल्टा जो ग्रीन से लिखा है ये अगर √2 है तो यहाँ पर भी √2 है। अब आप क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं लग रहा आपको 2 रूट्स का सम है 5 और वही 2 रूट्स का प्रोडक्ट है 5? तो कुछ यहाँ पर मामला जम सकता है हमारा। आप यहाँ पर अपने क्वाड्रेटिक का फंडा लगाओ, आप जो अभी तक लगाते आते हो। आप क्या जानते हो? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस हम क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब R1 R2, ये फंडा लिखते हैं और यहाँ से बनाते हैं क्वाड्रेटिक। यहाँ पर भी आपको एक क्वाड्रेटिक बनाना है, ठीक है। देखो दिखा देते हैं आपको क्वाड्रेटिक बना के। ये रहा, बन गया -5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज 5। फैक्टराइज कर सकते हो,
मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, माइनस ऑफ देखो माइनस ऑफ बी, याद है ना, माइनस ऑफ माइनस बी हो गया फिर ये, तो माइनस बी मतलब बी बराबर -5 है ये, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट हो गया डिवाइडेड बाई 2 है, सॉल्व करने पर इतना आता है, प्लस पर 5 प्लस √5/2 और माइनस पर 5 माइनस √5/2। ठीक है, अंदर जैसे डिस्क्रिमिनेंट जो है ये 25 आएगा, ये 20 आएगा, 25 में से 20 गया, √5 बचता है, तो एक बार माइनस के साथ में एक बार प्लस के साथ में, इतना रिजल्ट हमारा आ चुका है। यहां से कैसे अप्रोच करें, तो ये जो रिजल्ट आपको मिला है ये √1 है, √1 मतलब ये क्या है, अल्फा बीटा, और ये वाला जो रिजल्ट आपको मिला है ये आपका √2 है, √2 मतलब क्या है, ये गामा डेल्टा। अगले स्लाइड पे चलते हैं, मैंने बड़े प्रेम से लिखा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो हमें अभी मिला है। और एक चीज आपको ध्यान होगा, हमको पहले से क्या पता है, हमको पहले से सर ये पता है कि अल्फा बीटा भी 4 है और गामा डेल्टा भी 4 है, ये दोनों के दोनों 4 के बराबर है, तो इसका आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल मेथड मैंने यहाँ पे फॉलो किया, आप चाहो तो एकदम प्योर अल्फा बीटा गामा के चारों रिलेशनशिप लगा करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा दोनों 4 के बराबर। अब यहाँ पर फिर से x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x, मतलब ये आ जाएगा -4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, कैसे, आप सिंपल जो फॉर्मूला अप्रोच है वहां से जाइए, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2a, अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 6 माइनस 2 √5/2। अच्छा, जब मैं पहली बार इस सवाल को बना रहा था ना, तो मैंने सोचा यही होगा फाइनल आंसर, इससे ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, 4/2 कर सकते हैं और इसको √2 कर सकते हैं। मैंने बुक में पीछे आंसर को चेक किया, ये BS ग्रेवाल का सवाल है, एक्सरसाइज 1 का 12वां सवाल, तो मैंने देखा यार आंसर तो कुछ अलग है। हाँ, लेकिन इसको जब मैं पूरा कैलकुलेटर में मैंने वैल्यू पुट की, सॉल्व करके देखा तो डेसिमल में तो सही वैल्यू आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आई। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये फाइनल आंसर नहीं है, हाँ ये एक बीच में स्टेशन आएगा लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। तो मैंने सोचा क्या ये और सॉल्व हो सकता है, और इसको सॉल्व करने के चक्कर में मुझे आधे घंटे और लग गए। तो पता ये चला कि ये जो 6 माइनस 2 √5 है ये असल में 1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस 2 √5। तो मुझे ये पता चला कि इसको लिख सकते हैं 1² और √5 का स्क्वायर माइनस 2 √5। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई ये और कुछ नहीं, a² प्लस b² माइनस 2ab का फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे, आप चाहो तो यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो। तो ये असल में और कुछ नहीं है, ये है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर लगाओगे तो अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर मतलब 5, 1 का स्क्वायर मतलब 1, माइनस ऑफ 2 √5 मतलब 2 इंटू √5 इंटू 1 होगा। तो ये फंडा यहाँ से निकल करके आता है। तो इसने बड़ा परेशान किया मुझे, मैंने लिख तो दिया, रूट के अंदर स्क्वायर आ गया, वो हट जाएगा। अब क्या बचेगा, रूट के अंदर √5 माइनस 1, आप एक बार प्लस लेके चलो, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा और प्लस √5 आ जाएगा, और एक बार माइनस लेके चलो, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस √5 आ जाएगा, 5 माइनस √5। ठीक है, ये दूसरा वाला, पहला 3 प्लस √5। बिल्कुल इसी सेम प्रोसेस को आपको फॉलो करना है बच्चों, और यहाँ पर इसको देखना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता है, सम ऑफ द रूट्स पता है, x² माइनस 4x प्लस इतना कर दो, बस आप फॉर्मूला लगाओ, सिंप्लीफाई करो। ये जैसे यहाँ पर 6 प्लस 2 √5 आ रहा है, तो बच्चों यहाँ पर क्या फंडा लगेगा, जैसे यहाँ √5 माइनस 1 का स्क्वायर है, ये √5 प्लस 1 का स्क्वायर है। अब अल्टीमेटली बड़ा रूट जो है बाहर का वो हट जाएगा और √5 प्लस 1 आ जाएगा। सिंपल, प्लस माइनस को एक बार देखना है। आपका गामा और डेल्टा भी मिल गया कुछ इस प्रकार से। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। लगभग 9 मिनट का समय होने वाला है, थोड़ा समय लग जाता है, कुछ सवाल बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। अगर इसके अलावा भी आपका कोई अप्रोच है तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वैसे वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के, अपने कमेंट्स, अपने सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अब वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। थैंक यू वेरी मच।